हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। लेकिन अब तक हमने सिर्फ एक्यूट एंगल्स को ही पढ़ा था, लेस देन 90। पर इस क्लास में 11th क्लास में हम सारे तरह के एंगल्स पढ़ेंगे। पॉजिटिव एंगल्स मोर देन 90, निगेटिव एंगल्स लेस देन 0, हर तरह के एंगल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे कार्टेशियन प्लेन से। हम जानते हैं कि हमारा कार्टेशियन प्लेन 4 क्वाड्रेंट्स में बटा होता है। सपोज एक थीटा कोई एक्यूट एंगल है, तो जैसे ही हम 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थीटा एंगल, तो एंगल मिलेगा थीटा। यदि 90 से थोड़ा सा कम, कुछ एंगल कम यदि जाते हैं, कुछ 90 से थीटा एंगल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मिलेगा 90 माइनस थीटा। हम जानते हैं कि ये 4 राइट एंगल्स में क्वाड्रेंट बटे होते हैं, 0, 90, 180 एंड 270 डिग्री। यदि पाई रेडियन की बात की जाए तो 0, पाई अपॉन 2, पाई एंड 3 पाई अपॉन 2। फिर से एक रोटेशन के बाद हम जब आएंगे तो 2 पाई पे आएंगे, मीन्स 360 डिग्री। इस क्वाड्रेंट में हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होता है। तो कोशिश हमारी रहेगी हम हमेशा ज्यादातर एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे जब तक मेंशन ना हो। तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो हमारा एक रूल है, इसके बहुत सारे नाम हैं बट सिंपली मैंने एक रूल लिखा है, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, शुगर स्टैंड्स फॉर साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, 2 स्टैंड्स फॉर टैन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉफी स्टैंड्स फॉर कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है जो हम समझेंगे, बट इसका यूज हम अभी समझ लेते हैं। इसे हम ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में हमने देखा था एंगल 0 से ज्यादा तो थीटा, 90 से कम तो 90 माइनस थीटा, 90 से ज्यादा तो 90 प्लस थीटा, 180 से थोड़ा सा कम तो 180 माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा 180 और 270 के बीच में। तो 180 से ज्यादा होगा तो 180 प्लस थीटा और 270 से कुछ कम होगा तो 270 माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में 270 से 360 के बीच में एंगल लाई करेगा, या फिर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो हमारा एंगल निगेटिव होगा। तो 270 प्लस थीटा हम लिख सकते हैं इसे, या 360 से कुछ कम 360 माइनस थीटा। तो याद रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियोज क्या होंगे कि वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निगेटिव होगी। इस क्वाड्रेंट में मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम इसे बनाएंगे। ओके, बट उससे पहले एक रूल देख लेते हैं। जब भी 180 डिग्री मींस पाई का कोई भी मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल इन्वॉल्व हो, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल इन्वॉल्व हो प्लस थीटा एंड माइनस थीटा, तो हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो ऑपरेटिंग फंक्शन है वो एज इट इज रह जाएगा, साइन में ही रह जाएगा, कॉस में ही रह जाएगा। बट यदि ऑपरेटिंग एंगल हमारा पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, इट इज रिटन दैट n इक्वल टू एन ऑड इंटीजर, मतलब ये पाई बाई 2 का कोई ऑड मल्टीपल होगा, प्लस माइनस थीटा होगा, तो हमारा रेशियो बदल जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टैन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। इसी तरीके से ये कन्वर्जन्स होंगे। तो
शुरू करते हैं हम इससे। साइन 90 माइनस थीटा, अभी मैंने बताया था ये ऑड मल्टीपल है, ये पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है बिकॉज इट इज 1 इंटू पाई बाय 2। 1 एक ऑड नंबर है तो 1 इंटू पाई बाय 2 मीन्स 1 इंटू 90। सो ये ऑड मल्टीपल है पाई बाय 2 का, इसीलिए साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में। कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। फिर हमने सीखा कि ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं तो हमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव मिली, कोई भी इसमें से निगेटिव नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया बिकॉज यहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है और सारे वैल्यूज पॉजिटिव मिले क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पहले हम देख लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, साइन और कॉसेक। और याद रहे जब भी हम वैल्यूज पुट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव तो ऑपरेटिंग फंक्शंस, ये जो सारे हैं इस साइड एलएचएस वाले वो ऑपरेटिंग फंक्शंस हैं, ओके, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट होगी ना कि इसके अकॉर्डिंग। तो साइन हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या है, पॉजिटिव, तो हमने साइन वाली वैल्यू और कॉसेक वाली वैल्यू को पॉजिटिव रखा, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और बिकॉज ये 90 डिग्री ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है मींस 1 इंटू पाई बाय 2, इसीलिए साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस साइन में, टैन कॉट में, और हमने साइन और कॉसेक को पॉजिटिव रखा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सारी की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। याद रहे अब इस साइड को देखते हैं ना कि इस साइड को देखकर वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव पुट करते हैं, इस साइड साइन और कॉसेक के साथ पॉजिटिव, बाकी सारों के साथ नेगेटिव। अब फिर इसी क्वाड्रेंट में हम इसको 180 से कुछ कम है तो 180 माइनस थीटा भी समझ सकते हैं, तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अभी देखिए हमने बताया था कि पाई की मल्टीपल्स होगी, इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे तो फंक्शन एज इट इज रह जाएगा। साइन को हमने साइन में ही रहने दिया, कॉस को कॉस में रहने दिया, यहाँ देखिए n पाई और साइन साइन में ही रह गया। ये इवन मल्टीपल है पाई बाय 2 का, 2 इंटू पाई बाय 2, 2 इज एन इवन नंबर, 2 इंटू पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा पाई मीन्स 180 डिग्री, पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जब भी पाई का मल्टीपल होगा तो हम फंक्शंस को एज इट इज रहने देंगे, तो साइन साइन रह गया, कॉस कॉस रह गया। अब हम देखते हैं किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव रखा है हमने। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को पॉजिटिव छोड़ दिया, साइन और कॉसेक को पॉजिटिव छोड़ दिया, ओके, और बाकी सारे को नेगेटिव कर दिया। उसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में या तो एंगल 180 प्लस थीटा होगा या तो 270 माइनस थीटा होगा। यदि 180 से कुछ ज्यादा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 180 प्लस थीटा मिलेगा, 270 से कुछ पीछे आते हैं तो 270 माइनस थीटा। हम देख रहे हैं कि 180 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, तो हमने यहाँ प्लस थीटा लिखा, और जब हम 270 से पीछे जा रहे हैं मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंगल नेगेटिव मिलेगी, इसीलिए हमने लिखा 270 माइनस थीटा। सो इस क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो पहले 180 प्लस थीटा वाले की वैल्यू हम देखते हैं। 180 की एंगल इन्वॉल्व है मींस पाई का मल्टीपल, तो फंक्शन एज इट इज रह जाएगा, साइन साइन कॉस कॉस। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में हम हैं तो टैन और कॉट को हमने पॉजिटिव छोड़ दिया, टैन और कॉट को हमने पॉजिटिव छोड़ दिया, बाकी सारे रेशियोज क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, ओके। उसके बाद 270 माइनस थीटा, 270 वो 90 से मींस पाई बाय 2 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 3 मींस ऑड नंबर, यानी कि 270 ऑड मल्टीपल है, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है मींस साइन चेंज हो जाएगा, कॉस में कॉस चेंज हो जाएगा, साइन में टैन कॉट में, ओके। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या है, साइन पुट करना पॉजिटिव और नेगेटिव, तो टैन और कॉट को पॉजिटिव रहने देंगे, बाकी सारों को नेगेटिव कर देंगे। टैन और कॉट पॉजिटिव है, सॉरी, टैन और कॉट
पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव। ओके, फिर हम आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो एंगल 270 डिग्री प्लस थीटा या तो 360 माइनस थीटा। और एक जरूरी चीज मैं बता दूं, जब भी 360 का एंगल इन्वॉल्व होगा या 360 का कोई मल्टीपल, तो हम 360 को ड्रॉप कर देंगे या उसके मल्टीपल को ड्रॉप कर देंगे और जो साथ वाले एंगल बचेगी सिर्फ उसे लिखेंगे। यहां हम 360 को ड्रॉप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओनली माइनस थीटा। ओके, आगे भी देख लेंगे इसे हम, अभी फिलहाल मैंने ऐसे ही बताया है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और यदि पाई बाई 2 की ऑड मल्टीपल इन्वॉल्व है तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में, इस तरीके से। और यदि सिंपली कोई एंगल है, ओके, इट इज 0 इंटू पाई, तो फिर हमारा ओनली साइन चेंज होगा, बाकी एंगल तो थीटा है। तो देखते हैं 270 प्लस थीटा, यहां पे ऑड मल्टीपल है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, टैन कॉट में कन्वर्ट हो गया। और साइन हमने किसको किसको पॉजिटिव रखा, कॉस और सेक को पॉजिटिव, बाकी सारे को नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और साइन माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में, तो साइन क्या होता है, नेगेटिव। ओके, साइन थीटा रह गया। कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, कॉस थीटा रह गया। और यहाँ सेक भी है पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो फोर्थ को ये एंगल माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो हमने कॉस और सेक को पॉजिटिव रहने दिया, बाकी सारे को नेगेटिव कर दिया। तो इस तरीके से हमने साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देख लिया। और अभी मैंने बताया कि जैसे ही फिर से हम एक रोटेशन करके 360 से आगे बढ़ते हैं तो 360 के एंगल से इन्वॉल्व हो जाएगी 360 प्लस थीटा। तो 360 को लीव कर देंगे, रहने देंगे और सिर्फ क्या लिखेंगे, थीटा। तो फिर से हमारा एंगल साइन थीटा या कॉस थीटा ही आएगा। मींस साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा। फिर हम इस तरह से रिपीट करेंगे। ओके, अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि पिछली वीडियो में गलती से ड्यू टू सम एरर मैंने एडिटिंग के टाइम 5th और 6th क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को रहने दिया, मींस कि छूट गया गलती से। तो अब मैं इस वीडियो के लास्ट में उसको फिर से ऐड कर दे रहा हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। 5th क्वेश्चन में हमें डायमीटर गिवन है और एक कोड का लेंथ गिवन है। तो हम देखेंगे कि डायमीटर से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ 20 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल में रेडियस बोथ साइड्स 20 और ये जो कोड का लेंथ है वो 20। मींस ट्रायंगल एओबी में तीनों साइड्स इक्वल है, मींस ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल और इक्विलेटरल के ईच एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो एंगल एओबी हमें मिला 60 डिग्री। इसको हमने रेडियन में फिर कन्वर्ट कर दिया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके इसे हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। तो हमें वैल्यू आई पाई बाई 3 रेडियन। रेडियन में हमने इसीलिए कन्वर्ट किया कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर जब फॉर्मूला यूज करना होता है तो थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। नाउ एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर की वैल्यू है 20 और थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया पाई अपॉन 3। देयरफॉर ये लेंथ ऑफ आर्क एल हमें मिल गया 20 पाई अपॉन 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में हमें दो सर्कल्स गिवन हैं जिनके रेडियस अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के आर्क्स इक्वल है, दोनों के आर्क्स की लेंथ इक्वल है। तो मान लेते हैं फर्स्ट सर्कल की रेडियस r1 और एंगल θ1, सेकंड की रेडियस r2 और एंगल θ2। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा मिलता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, सो θ2 इक्वल टू एल अपॉन r2 और यहाँ से θ1 इक्वल टू एल अपॉन r1। फिर आप सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ 75 पुट क्यों किया और 60 पुट क्यों, एक्सचेंज भी तो कर सकते थे, बट दोनों में कॉमन क्या है, L लेंथ। तो यदि L को फिक्स कर दिया जाए तो θ2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r2,
मीन्स कि रेडियस ज़्यादा होगा तो एंगल कम, और रेडियस कम तो एंगल ज़्यादा। तो इसमें देखिए रेडियस किसकी कम है, इसकी, इसलिए इसका एंगल क्या है, ज़्यादा, और इसका रेडियस ज़्यादा है तो इसका एंगल क्या है, कम। फिर मैं बता रहा हूँ, इफ लेंथ इज फिक्स्ड देन एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे है, आमने सामने नहीं है, तो एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा। तो जितना ज़्यादा रेडियस उतना कम एंगल, तो ज़्यादा वाले रेडियस में मैंने कम एंगल लिया है और कम वाले रेडियस में ज़्यादा एंगल लिया है। तो यहाँ से हमें मिल गया L इक्वल टू थीटा टू R2 एंड L इक्वल टू थीटा वन R1, क्योंकि दोनों की आर्क लेंथ इक्वल थी। फिर दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से R1 थीटा वन इक्वल टू R2 थीटा टू, देयरफॉर R1 अपॉन R2 इक्वल टू थीटा टू अपॉन थीटा वन। देखिए R2 नीचे है तो इधर थीटा टू ऊपर है, R1 ऊपर है तो थीटा वन, यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, थीटा टू की 75 और थीटा वन की 60, तो रेशियो में आ गया 5:4। 60 पहले है, फिर है 75। 60 किसके रेडियस है, R1 की, इसलिए R1 ऊपर और R2 नीचे, R1 ऊपर R2 नीचे, सो रेशियो में मिला 5:4।